मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज मैं आपको बताऊंगा जल तत्व के बारे में कुछ विशेष जानकारियां। हर तत्व की 4 स्टेज आती हैं, जैसे हर इंसान की 4 स्टेज आती हैं। जन्म होता है, फिर एक बचपना बोल दो या उसको अल्हड़पना बोल दो, वो उम्र आती है। फिर एक जवानी की उम्र आती है, फिर एक बुढ़ापे की उम्र आती है और फिर विलीन हो जाता है इंसान। ऐसे ही ये 5 तत्वों का साइकिल चलता है। तो जैसे NW में एक गर्भ अवस्था का जोन है, एक तत्व दूसरे तत्व में कन्वर्ट होने के लिए तैयार रहता है। N1 में वाटर एलिमेंट का जन्म हुआ, यानी जल तत्व का जन्म हुआ। 2 और 3 है उनकी अल्हड़पन की उम्र। और अल्हड़पने में क्या गलतियां होती हैं, वो ये नहीं देख पाते कि इस चीज का नतीजा क्या निकलेगा। जो हम कर्म कर रहे हैं, इसका नतीजा क्या निकलेगा, क्या अच्छा होगा या बुरा होगा, वो ये हिसाब नहीं लगाते। तो 2-3 है अल्हड़पना, 4-5 है जवानी का पार्ट। जवानी का क्या मतलब, यानी जो बच्चा और बूढ़ा ना कर सके वो कर्म जवानी में आदमी कर सकता है। लेकिन जोश होता है। 6-7 होती है बुढ़ापे की उम्र और 8 में वो विलीन हो जाता है। तो ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। अल्हड़ावस्था की उम्र कैसे होती है, किसी चीज का हिसाब ही नहीं लगाना कि गलतियां अगर होगी तो इसका नतीजा क्या निकलेगा। और ये अगर 2-3 में, नॉर्थ के 2-3 में यानी NW में अगर रेड कलर आ जाए, ट्रायंगल आ जाए, फायर एलिमेंट आ जाए, तो ये अल्हड़पने की गलतियां करते हैं। फिर अल्हड़पना क्या, अल्हड़पना वो कि ये दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर ये हिसाब नहीं लगाते कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। जो कर्म कर रहे हैं इसका नतीजा क्या निकलेगा, वे ये हिसाब नहीं लगा पाते। अगर इस जगह पे कोई अगर बूढ़ा आदमी भी सो जाए, क्योंकि इस जोन का काम क्या है, अट्रैक्शन का जोन है, सेक्स का जोन है। अगर इस जोन में कोई बूढ़ा आदमी भी सो जाए तो उसके अंदर भी सेक्स की भावनाएं जागृत हो जाती है। यही तो है वास्तु का कमाल। हर जोन के अपने अपने प्रभाव होते हैं। अगर यहाँ रेड कलर, फायर, ट्रायंगल किसी भी फॉर्म में अगर आ जाए, किचन के रूप में आ जाए, तो इनके जीवन में कोई तीसरे का प्रवेश हो जाता है। वास्तु विद्या एक इतनी कमाल की विद्या है कि इसके बगैर तो कुछ घटित होगा ही नहीं। अब उन्होंने वहां रेड कलर फायर ले आए और उनसे फिर देखो क्या क्या गलतियां होती हैं। लेकिन ये प्रकृति ऐसे ही नहीं किसी के भी यहाँ रेड कलर रखने देती। वो बंदा, उसके भी कर्म होंगे जो वो उस तरफ झुकाव होगा, तब आएगी वो गलती। अब अगर कोई साधु है या कोई बहुत अच्छा आदमी है कैरेक्टर का और उनके यहाँ पे अगर यहाँ फायर आ जाए, तो ऐसा नहीं है कि 2 दिन में ही वो इस तरफ घुस जाएगा।
कुदरत को भी वो साइकिल चलाने में टाइम लग जाता है। पहले उसके विचार बदली होंगे, फिर वो गलतियां करेगा, तो कुदरत को भी वो डेवलप करने में समय लग जाता है। लेकिन अगर आप खुद ही वो बंदा ऐसा है, तो जैसे ही फायर का वहां टच होगा, तो वे उनके जीवन में कोई तीसरे का प्रवेश 100% हो जाएगा। यही तो है वास्तु। तो इस तरह से हंस वास्तु शक्ति, ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। एक देखिए, NNW के बारे में मैं एक और थोड़ा सा डीप में आपको बताता हूँ। अट्रैक्शन का मतलब क्या? वो आदमी, वो इंसान जो जन के समूह को इकट्ठा कर दे और उसका पता भी ना चले कि वो है कौन। आपने देखा होगा, जब कहीं भी रैलियां होती हैं, जो रैलियों को इकट्ठा करता है उसका पता ही नहीं चलता कि असल बीज किसने बोया है। ये भी NNW का कमाल है, क्योंकि यहाँ कौन सी एनर्जी है? नाग। और ये वरुण के नाग पास होते हैं, एक अट्रैक्शन का नाग, एक धन का नाग। वाटर एलिमेंट में ही ये दोनों नाग, एक अट्रैक्शन का नाग, एक धन का नाग। तो वे इंसान जो समूह को इकट्ठा कर लें, यानी वे आदमी समझो आप, जो एक गांव में अफवाह फैला दें, गलत अफवाह फैला दें, और उनका यही नहीं पता कि यह अफवाह फैलाई किसने है, तो ये भी NNW की एनर्जी का ही कमाल है। थोड़ा सा डीप में बताने की कोशिश करी है आपको। तो इस तरह से तो वास्तु के जो सीखने के इच्छुक है वो हमारे से संपर्क कर सकते हैं। किसी को अपनी कुंडली चेक करानी है, अपना नक्शा चेक कराना है, नए मकान का नक्शा बनवाना है, तो भी आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।